आजकल जो कर रही हैं बहन जी, मोदी जी का समर्थन करती जा रही हैं, बीजेपी का बार बार समर्थन। संसद में जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी, उसका हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया, उसमें भी संसद में बाबा साहब की मूर्ति ना लगने का समर्थन भी मोदी जी का कर दिया। चलो मोदी जी ने बनवाई, उन्होंने ठीक किया, ये कह दिया। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब कहा, जो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध स्थल बनाए थे, 85 कुछ 84 हजार बनाए थे कुछ, तो उसमें से सारे गए कहाँ? उसने कहा ये मंदिरों को तोड़ के भी इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या मस्जिदों को ही तोड़ने की ज़रूरत है? इनको भी तोड़ के चेक करो कहाँ गई मूर्तियाँ बौद्ध की। तो क्या बोला बहन जी ने कि नहीं, ये तो सब विवादित बातें हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का खुल के वो समर्थन कर रही हैं, और समाज को इस बात को समझना चाहिए। 2007 में जो चुनाव हुआ था, उसमें 100 के प्लस टिकटें सवर्णों को देने का काम बहन जी ने ही किया था, मानवर साहब के जाने के बाद। तो इन चीज़ों को भी बहुत ज़रूरी है समझना। अब आप कह रहे हैं कि दूर है स्कूल, तो हमारे गांव में एक पड़ता है बजेड़ी, भावलपुर चपुन्ना के पास। वहाँ से बच्चे साइकिल से आते हैं पढ़ने सौरिक, कम से कम 15 किलोमीटर है। तो क्यों आते हैं? और वही बच्चे आगे चल के एसपी भी बनते हैं। और आप चाहे पता कर लेना बजेड़ी में कैसा समाज है, एससी समाज। आप ये चीज़ पता कर लेना, रियल है ये। 15 किलोमीटर जो बच्चा चल के आएगा, वो 4 बजे रात के उठेगा, और उसके माँ बाप जब प्रेशर देते हैं तब बच्चा जाता है स्कूल। ये नहीं कि हमारे माँ बाप ने भी बहुत डंडे बजाए हैं तब हम पढ़ पाए हैं, जो भी पढ़े लिखे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को सोचना चाहिए, दूर है छोड़ने जाएं। इससे पहले जब व्यवस्थाएं नहीं थी पढ़ने की, बाबा साहब खिड़की के बाहर से पढ़ते थे, तब पढ़ गए और इस देश का संविधान लिख दिया। और इस विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत का है, और हस्तलिखित संविधान है, ये नहीं कंप्यूटराइज जो, तब लिख दिया जब पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं थी। आज आप कहते हैं सब कुछ है, कहीं पास नहीं है, दूर है, व्यवस्था है पढ़ने की, आपको पढ़ने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, ये तो अधिकार है हमारा। छोटे बच्चे नहीं, बच्चों को छोड़ने घर में पढ़ाओ, ऐसे तो लोग होंगे जो पढ़े लिखे, घर में पढ़ाओ उतना बच्चों को, कोचिंग दो, सरकारी स्कूल तो होंगे ही पास में। आसपास कितने किलोमीटर पे है? 13 रब्बू में नहीं है? हाँ, तो 4 किलोमीटर तो कुछ, तो ये बात आपको समझने की जरूरत है भाई। जो लोग वोट भी मांगने नहीं आते यहाँ पे, वो बोलते हैं क्या करना है भाई, आउट में है दे देंगे, ऐसे ही प्रधान बन जाएंगे। तो इसीलिए नहीं आते। आप खुद तैयार हो इसलिए प्रधानी लड़ने के लिए, आप तैयार हो। नहीं कोई, आप तैयार हो गए जब अपनी समस्या आप खुद हल कर सकते हैं, कोई नहीं करने आएगा। अगर कोई करने आता हल समस्या, तो वो यहाँ से वोट भी मांगने आता, इसीलिए वोट मांगने नहीं आता। कम से कम तुम खड़े तो हो सकते हो, बाहर से अपने कुछ 100-200 तो वोट निकाल लाओगे। तो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाएं, कैसे भी करके पढ़ाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। साहब को जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब एडमिशन कराने गए थे, तो जब टीचर ने पूछा किस समाज से हो, उन्होंने बताया महार समाज से, तो उसने फार्म फाड़ दिया था प्रधानाचार्य ने कि जाओ आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनके पिता ने कहीं से जुगाड़ करके या कुछ भी करके उनका एडमिशन करवाया। उनको अधिकार क्या मिला? खिड़की के बाहर से पढ़ेंगे। पानी पीने का अधिकार नहीं था, बच्चा प्यासा, 5 साल का बच्चा स्कूल में प्यासा रहता था पूरे दिन, लेकिन एक ललक थी बच्चे के अंदर कि मैं पढ़ूंगा और इस देश के भविष्य के अपने जो समाज के लोग हैं उनका भविष्य बदलूंगा। और जिस दिन मैं किताब लिखूंगा, साहब कहते थे, उसमें अपने समाज को बराबर का अधिकार दूंगा। और आज वो है। आज हम जो पशुओं को अच्छे पानी से नहलाते हैं, किसी दिन हमें इस तालाब के पानी को पीने का भी अधिकार नहीं था। उस समय हमारे घरे में जो हंडी लटकती थी, उसमें थूकना पड़ता था हमको सूरज निकलने से पहले गांव से निकलने का अधिकार था। तो इन बातों को भी ध्यान में रखो। बाबा साहब को पढ़ो, मोबाइल तो सबके पास है, गूगल चलाओ, घर वालों को सुनाओ, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को जरूर सुनाओ, जो वो जागरूक हों, उनको पता चले। कितनी महिलाओं को पता है उनके लिए स्कूल में जाने की व्यवस्था किसने की? किसी को नहीं पता है। माता सावित्रीबाई फुले ने आपके लिए पहला स्कूल महिलाओं के लिए देश में खोला था, ब्राह्मणों से लड़के। जब मनुस्मृति लागू थी देश में, तब इसी में आपको अछूत माना जाता था और शिक्षा न देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था उस मनुस्मृति में। अगर आप इसी तरीके से
इस भाजपा का समर्थन करती नहीं और संविधान बदल गया, मनुस्मृति लागू हो गई तो आपको फिर वही माना जाएगा कहे कि जूती समझा जाता था मनुस्मृति में महिलाओं को। बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसमें अधिकार नहीं दे रहे थे, यही मनुवादी लोग महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे थे, तो बाबा साहब ने महिला कोड बिल लागू कराया, तब जाके आपको अधिकार मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले फ्री में। बाबा साहब ने 4-4 बच्चे खो दिए हमें अधिकार दिलाते दिलाते। इसी के साथ में